नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, है ना। मैं भी अच्छी हूँ, अपने परिवारजन के साथ हूँ तो अच्छी हूँ, और आप भी अपने परिवारजन के साथ होंगे तो अच्छे ही होंगे। और आप मेरी बातों को मान रहे हैं या नहीं, क्योंकि मैं देखने नहीं आ रही हूँ, बट आई बिलीव यू, आई ट्रस्ट यू। मेरे बच्चे बात ज़रूर मानेंगे। सुबह उठना है, सबसे पहले एक गिलास वार्म वाटर पीना है, और सिर्फ आपको नहीं, आप सबको पीना है, ठीक है ना। और रात को जब सोना है तो सोने से पहले 1 कप हल्दी दूध भी पीना है, जिससे आपकी इम्यूनिटी सिस्टम जो है स्ट्रांग होगी, इम्यूनिटी पावर बढ़ेगा आपका, तभी तो आप किसी भी डिजीज़ से लड़ने के लिए तैयार रहोगे, है ना। सबसे पहले आप खुद को स्वस्थ करोगे तभी तो। ओके, आते हैं आज के गृह कार्य पे कि आज के गृह कार्य में करना क्या है। आज के गृह कार्य में मैं लिख के नहीं दूंगी, क्योंकि ये आपका अपना एक्सपीरियंस होगा। क्या करना है ना कि आपको अपने नाना नानी या दादा दादी किसी के भी साथ जब आप गए हो, ऐसी कोई यात्रा का वर्णन मतलब गए हो, और अपनी यात्रा वृत्तांत लिखना है। कुछ ऐसा, कुछ जो आपको याद हो, बहुत अच्छा लगता हो। जैसे मैं उदाहरण के लिए बताती हूँ, लेकिन मैं लिख के नहीं भेजूँगी, क्योंकि हर बच्चे का तो अपना अपना मोमेंट अलग होता है। किसने कहाँ मतलब कोई गांव में रहता है, कोई शहर में रहते हैं, सबके दादा दादी तो या फिर नाना नानी। तो आपको स्वयं लिखना है। कैसे लिखना है बस मैं हिंट कर दे रही हूँ। जैसे मैं एक घटना बताती हूँ। बात करीब 19-20 साल पहले की है। जब मैं स्कूल में हुआ करती थी तो क्या हुआ, एक बार समर वैकेशन हुआ, ठीक है। हमेशा हर समर वैकेशन में, हर गर्मी की छुट्टी में हम लोग अपने घर जाते थे, अपने गांव जाते थे। तो वैकेशन हुआ, जैसे आप लोगों को हॉलीडेज़ होमवर्क मिलता है, मुझे भी मिलता था, मुझे भी मिला। तो हम लोगों ने पूछा कि पापा घर कब जाएंगे, तो उन्होंने कहा कि पहले सारा होमवर्क फिनिश करो और फिर जाएंगे। हम लोगों ने कहा कि होमवर्क तो घर वहाँ भी बना सकते हैं ना, लेकिन नहीं, वहाँ हम लोग एक्स्ट्रा पढ़ाई करते थे, होमवर्क पहले ही फिनिश कर लेते थे। तो हम लोगों ने फिनिश किया 4-5 दिन में, और फिर हम लोग चले गए वहाँ गाँव गए। तो हमारे दादाजी जो हमें बहुत प्यार करते थे, और ऑब्वियस है कि सबके दादा दादी नाना नानी अपने पोता पोती और नाती नातिन को बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यारे होते हैं ग्रैंड चाइल्ड। और उतने ही प्यारे होते हैं हमारे ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडमदर, ग्रैंड पेरेंट्स। ओके, तो गए, और वहाँ पे ना इतना मज़ा आता था। हमारे पिताजी ने हम लोगों का रूटीन बना दिया। सुबह उठना है अपने दैनिक क्रियाओं से फ्री होकर के, नाश्ता वाश्ता करके, नहा धो के, और पढ़ाई के लिए हम लोग बैठ जाते थे। सुबह पढ़ाई वढ़ाई की, 2 घंटे का शिफ्ट था हम लोगों का, उसमें अपनी पढ़ाई वढ़ाई की। हम लोग दो भाई बहन और एक हमारी कज़न रहती थी, पढ़ लेते थे हम लोग। और पढ़ने के बाद उसके बाद पापा बाहर, हम लोग भी बाहर। पापा गए अपने, जो उनके जो एज के लोग थे, तो सब गांव में छुट्टियां जब होती हैं तो सब मिलते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं। और हम लोगों ने अपने सेम एज ग्रुप के जो बच्चे थे, हमारे घर के जस्ट बगल में बगीचा हुआ करता था, बड़ा सा बगीचा। और जब तक पापा नहीं लौटते थे हमारे घर से वो बगीचा, और बगीचे से हमारा घर बिल्कुल साफ साफ दिखता था, और उसका रास्ता भी। हम लोग खूब खेलते थे दिन भर, खूब खेले वेले वहाँ पे। फिर गन्ने का खेत, फिर गन्ने का रस निकलता था, सब कुछ देखा है हमने अपनी आंखों से। गन्ने का रस, मशीन होता था, गन्ने उसमें डाल के उसमें रस निकाला जाता था। लेकिन उस समय ना इलेक्ट्रॉनिक मशीन नहीं हुआ करते थे, वो ना चारों तरफ उस मशीन को घुमाने के लिए बैल होते थे, बैल। खेतों को जोतने के लिए जो काम अब ट्रैक्टर और कितनी मशीनरीज करती हैं, पहले बैलों से करवाया जाता था। वो सब हम लोगों ने देखा है। फिर वो रस जो होता था उसको छान के अच्छे से उसका गुड़ बनाया जाता था, ठीक है। वो सब इंसान करते थे, कोई मशीन वशीन नहीं होता था। तो फिर हम लोग सुबह सुबह पहले दादाजी से बोलते थे कि हमें रस चाहिए, रस चाहिए, रस मिल गया। फिर उसके बाद जहाँ गुड़ बनता होता था लोग वहाँ पहुँच जाते थे, वहाँ से गुड़ वुड़ खाया। फिर बीच में घर आए, खेले, फिर भागे खाना खाया, खाना खा के फिर भागे खेलने के लिए। और तब तक खेलते थे जब तक पापा दूर से आते ना दिख जाएं। और जब वो आते थे तब हम लोग झट जल्दी जल्दी घर में शाम हो जाती थी। उस समय गर्मी में तो ऐसे भी थोड़ी लेट से शाम होती है, 6-6:30 का टाइम होता था। तब हम लोग पैर वैर धो के, हाथ वाथ धो के, एकदम शरीफ बच्चों की तरह बैठ के
पढ़ाई शुरू कर देते थे। और फिर पापा आते थे, उनको सुबह का वक्त दिखाया, शाम का दिखाया। हालांकि उतनी रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी, उन्हें भी पता था कि वैकेशंस हैं तो बच्चे एंजॉय करेंगे ही, लेकिन हाँ, सुबह का 2 घंटा और शाम का 2 घंटा वो जो पढ़ाई होती थी पर डे का। और एवरी डे हम लोग मतलब सबका नियम था कि 1 पेज इंग्लिश, 1 पेज हिंदी राइटिंग लिखी जाती थी, और वो करते थे हम लोग। फिर रात की पढ़ाई की, फिर खाना वाना खाया और फिर सो गए। इस तरह पहले जो है ना 45 डेज़ की छुट्टियां हुआ करती थी। तो 45 डेज़ तो नहीं, छुट्टी शुरू होने से 7 दिन हम लोग जहाँ मतलब हमारा स्कूल था शहर में, वहीं स्टे करते थे। उन 7 दिनों में अपने सारे जो भी कार्य हैं, मतलब गृह कार्य, हॉलीडे होमवर्क सारा कंप्लीट किया। और फिर हाँ 30 डेज़ पूरा हम लोग अपने गांव में स्पेंड करते थे। और फिर लास्ट का 7 दिन जो होता था, शुरू का 7 दिन और लास्ट का 7 दिन आ गए वापस। फिर वहाँ थोड़ा रिवीजन वगैरह किया, सब घर वर को ठीक किया। छुट्टी में जाने के बाद थोड़ा अस्त व्यस्त हो जाता है, फिर सब अपने डेली रूटीन पे आ गए और फिर अपना स्कूल ज्वाइन किया। फिर ठंड के मौसम में वही चीज़, ठंड में 20 दिन की छुट्टियाँ होती थी, उसमें भी जाते थे। होली में उसमें भी जाते थे। छठ में बहुत इन्जॉय किया। तो मेरे पास तो बहुत सारी घटनाएं हैं अपने दादाजी के साथ, अपने पापा, अपने गांव के साथ। तो मेरी कहानियाँ सुनते सुनते आप लोग थक जाओगे, लेकिन मेरी कहानियाँ ख़त्म नहीं होंगी। तो ये बस मैंने एक उदाहरण दिया है, ओके। इसी के तहत आपको भी कहीं का भी, ऐसा नहीं कि गांव का ही, लेकिन हाँ वो जो मोमेंट है, वो जो लम्हा है, वो जो समय है, वो आपके दादा दादी या नाना नानी के साथ बीता हुआ होना चाहिए, बस यही शर्त है। और वो आपको कहानी के रूप में ढाल के, बहुत लंबा खींचने की ज़रूरत नहीं है। जो भी ऐसा पल जो आपको बहुत अच्छा, अगर आपके नाना नानी या दादा दादी आपके साथ ही रहते हैं, तो उनके साथ भी आप बिताते हो पल जो भी है, उसमें से कोई एक मोमेंट लिख देना है, ठीक है। ये करके आपको मुझे भेजना है। आज के लिए इतना ही, कल फिर हम नया कुछ करेंगे, ठीक है। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।